नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1। रिलेटिव प्रोनाउन होम का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुतल्लक में स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 1। नाजरीन, जब एक्टिव वॉइस जुमला होम से शुरू हो तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में होम हु पर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस का जुमला हु से शुरू होता है और हु के साथ स्ट्रक्चर नंबर 1 में हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर नंबर 1 में। तो नाज़रीन, जब नेगेटिव या मनफी बनाने की ज़रूरत हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाया जाता है। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चर नंबर 1 का। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। तो नाजरीन, ये उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन होम, इसका स्टेटस या हालत इंटरोगेटिव सवालिया वाला होता है जब ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ हो। तो नाजरीन, फिर ऐसे जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या सवालिया निशान भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो नाजरीन, होम ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, होम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो हो है। तो लिहाजा होम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हु पर, और हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, क्योंकि हु सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर नंबर 1 में। नाजरीन, इसके बाद टीच ये वर्ब है, वर्ब 1 है। तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि टाट पर। और इसके बाद यू ये सब्जेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर, और यू से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। हु इज टॉट बाय यू, आपके ज़रिए या आपकी तरफ से किसको पढ़ाया जाता है। तो नाजरीन, ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। होम डू यू टीच ग्रामर, तुम किसे ग्रामर पढ़ाते हो। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, होम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो होम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो हो है। तो होम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हु पर, और हु के साथ स्ट्रक्चर नंबर 1 में हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लगता है। और इसके बाद टीच ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, यानी कि टाट पर। और इसके बाद ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है। नाजरीन, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ग्रामर पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर। और इसके बाद यू ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है
यू पर, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, और यू से पहले बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। पी वी पैसिव वॉइस। हु इज टॉट ग्रामर बाय यू, आपकी तरफ से या आपके ज़रिए किसको ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होम स्ट्रक्चर नंबर 1 का। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। होम डू दे गिव बुक्स फॉर अली, वो किसे अली के लिए किताबें देते हैं। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन एक्टिव वॉइस में हुम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन हुम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो हु है, तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हु पर, और हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है स्ट्रक्चर नंबर 1 में हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, और इसके बाद गिव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, यानी कि गिवन पर, और इसके बाद बुक्स ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है बुक्स पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। इसके बाद दे ये सब्जेक्ट है, तो दे का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है, तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर, और देम से पहले और बुक्स के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन इसके बाद फॉर ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है फॉर पर, क्योंकि ये बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। आली ऑब्जेक्ट है, तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है आली पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। तो ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना रिलेटिव प्रोनाउन हुम का, वो भी स्ट्रक्चर नंबर 1 का। पी पैसिव वी वॉइस। हु इज गिवन बुक्स बाय देम फॉर अली, उनकी जरिए या उनकी तरफ से किसको अली के लिए किताबें दिए जाते हैं। तो ये नाजरीन पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन अगर आपको पहली बार देखने से समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।